हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल विद पाइथन। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एंड फंक्शन डेफिनेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट बताऊंगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल डिस्कस द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन। सो here we go. We have opened our Python IDLE. Now I'll make a program in which you will see how a function is going to return a value. Let's start. DEF, the keyword for function. FUN is the name of the function. We are having an argument in the function, so let's say we take a. ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। Now in this, what we are going to do, we are changing the value of a by multiplying it by 2. तो whatever value will come in a as function argument, we will multiply it by 2, means we will double it, right? We are giving a print statement here, print a. The function is over. Now we are coming to our main program. Let's say we are taking a variable x whose value is 5. We are calling our function fun with the value x. We run this program. Now see, the program has given you the value 10. Why it has given you the value 10? ये देखिए, दोनों विंडोज मैंने आपको साइड बाय साइड रख के दिखा रहा हूँ। The original value was 5. ध्यान रखिएगा कि हम जब भी अपना प्रोग्राम रन करते हैं या हमारा प्रोग्राम रन होता है, तो वो यहाँ से रन होता है, वो यहाँ फंक्शन डेफिनेशन से रन नहीं होता है। फंक्शन डेफिनेशन में हम तभी जाते हैं जब हमको फंक्शन कॉल मिलती है। ये कई बार कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है कि हम कहाँ से प्रोग्राम को रन करना शुरू कर रहे हैं। तो हम प्रोग्राम को यहीं से रन करना शुरू कर रहे हैं, x = 5 से। और अगर हमें ये फन x, दैट मीन्स द फंक्शन कॉल, ये नहीं मिलती है, तो हम फंक्शन डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। तो उस केस में हमारी ये जो 3 लाइंस हैं फंक्शन डेफिनेशन की, ये ऐसी ही लिखी रहेंगी, बट दे विल नॉट शो एनी रिजल्ट। सो इन दिस केस x की वैल्यू 5, ये हमने फंक्शन को कॉल करा और अपना आर्गुमेंट x यानी कि 5 इसमें सेंड करा। यू नो कॉल बाय वैल्यू, दिस x विल बी कॉपीड ऑन टू a। तो जो ये 5 है, ये वैल्यू कहाँ आ गई? a में। And in function definition we have multiplied this value by 2, that is 5 into 2 is equal to 10. We have saved this value and printed this value from the function, so we get 10. I hope this part is clear. So now we will discuss the return type. In this function we are not having any return statement. तो पहले मैंने आपको एक सिंपल फंक्शन बच्चों दिखाया, अब मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट की बात बता रहा हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ से प्रिंट नहीं करूँगा, राइट? आई विल नॉट प्रिंट इट हेयर, आई विल जस्ट राइट रिटर्न ए। नाउ whenever we return something from the function, we need to होल्ड दैट थिंग। तो हमको एक वेरिएबल यहाँ पर भी अपने प्रोग्राम में भी चाहिए होगा जो उस रिटर्न वैल्यू को होल्ड करेगा। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ लिखा y = fun x। देखिए,
ज़्यादा चेंज नहीं है। फन फंक्शन को कॉल किया है उसी आर्गुमेंट से, लेकिन क्योंकि वहाँ से रिटर्न हो रहा था ए, तो अब वो जो ए रिटर्न करेगा उस रिटर्न्ड वैल्यू को होल्ड कौन करेगा? उस रिटर्न्ड वैल्यू को होल्ड करेगा y, एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम आर प्रोग्राम। ध्यान से समझिए बात को। अर्लियर वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन डेफिनेशन इटसेल्फ, बट नाउ वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू फ्रॉम द प्रोग्राम। रन करते हैं। ये देखिए साइड बाय साइड में दोनों विंडो रख के दिखा रहा हूँ। द सेम थिंग यू आर गेटिंग हियर 10, बट this value is being returned by the function. We have not printed it directly from the function. So this is called the return statement. तो जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था कि you can have the output of some module as the input of another module. तो रिटर्न का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपका जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ए, अब इसके पास जो भी वैल्यू है उसको आपने देखिए अपने प्रोग्राम में यहाँ पर यूज़ किया है। अब एक बार और दिखा देता हूँ छोटा सा इसी में एक चेंज, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। नाउ सी, वही प्रोग्राम है, हमने रिटर्न करा ए, और वो a की वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गई? हमारे पास y में स्टोर हो गई, राइट। हमने y को क्या करा? लेट्स से यू राइट प्रिंट y मल्टीप्लाइड बाई 2। आपने y को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सी द रिजल्ट। ये देखिए साइड बाय साइड विंडो रख रहा हूँ, प्लीज सी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए इनिशियल वैल्यू गई थी 5, जो फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हुई तो बनी 20। फंक्शन ने 10 फंक्शन ने 10 रिटर्न करा, किसको? प्रोग्राम को। और वो 10 कहाँ आ गया? y में आ गया। मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन इज the input of this program, and the input is stored in variable y, and now we have manipulated the value as per our need. So the final value printed is 20. Now please see one more variation in this. Let's say we have returned this statement, but before returning, what we are going to do, we are printing the value of a like this, print a. Now see the simple change you are getting in your program, and it will be clearly understandable by you. Now see, the value is 10 and 20. I hope this is absolutely clear in your mind now. When we have printed a, the value was value was 10, it is printed 10, and we have returned. After returning, the value was multiplied by 2, it became 20, and we have got 20 here, right? So I hope it is absolutely clear in your mind. अब देखिए तीसरी चीज़, ये सब हो गया। प्रिंट के बाद हमने अब किया x को प्रिंट। वी आर गोइंग टू प्रिंट x, जो कभी 10 बना और 10 के बाद 20 बना, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 5 थी। फंक्शन में गया 5 बन के, वहाँ बन गया 10, प्रिंट हुआ 10, रिटर्न हुआ 10, और यहाँ प्रोग्राम में आके y में आया 10, y में मल्टीप्लाई हुआ फिर से 2 से, और वो बन गया 20। अब सब कुछ होने के बाद हम फिर इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है, अब आप ये देखिए। नाउ
This will take us to the third video, and we will discuss this thing in the third video. But you just see this change, that finally when we have printed the value of x, we are getting 5, neither 10 nor 20. We are getting the original value of 5, right? So we will discuss this change in our next video. So all the best to all of you. Happy learning.